हेलो गाइज, वेलकम टू दी कंडे। तो यहाँ पर मतलब जब से कोरोना आके गया है, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ पे कुछ खास कमाल नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं पीएसयू बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बैंक्स को यहाँ पे मतलब बाजू में ही रख दो। यहाँ पे प्राइवेट बैंक की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, उसमें भी खास करके आज हम यहाँ पे इंडसइंड बैंक की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आगे देखते रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे यहाँ पर। और आपको अगर ये वीडियो मतलब पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए यहाँ पे तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन जो यहाँ पे वो आपको मिलते रहे। और वीडियो के बीच में कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट जरूर करो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो फिलहाल मतलब प्राइवेट बैंक्स जो यहाँ पे दिन ब दिन जिनके मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ही कमाल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हम इनका मतलब यहाँ पे इंडसइंड बैंक को देख लो, यहाँ पे इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे देख ले हम यहाँ पर। तो मतलब कोरोना के टाइम से हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मतलब 2020 में यहाँ पे जब मार्च महीना था, लॉकडाउन लग चुका था, यहाँ पे हमको यहाँ पे एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब एकदम से डाउनफॉल यहाँ पे हो गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे जो धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ने रिकवर किया, और साथ ही साथ जो बैंकिंग स्टॉक्स है यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे पीएसयू बैंक को यहाँ पे अलग रख दो। और पीएसयू बैंक में भी पता है क्या आप लोगों ने, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इन सभी बैंक्स को यहाँ पे अलग रख दो। और एसबीआई को भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग रख दो पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे खास करके, क्योंकि एसबीआई के बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। और प्राइवेट बैंक के बारे में तो हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं, मतलब इंडसइंड बैंक उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है मतलब जैसे यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो खत्म हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर स्टॉक्स ने यहाँ पर रिकवर करना चालू किया है। धीरे धीरे यहाँ पे मतलब जो इसका जो 300 रुपये पे था, 300 रुपये से 350, 500, 500 से 700। लेकिन यहाँ पे जब ये 700 रुपये 800 रुपये पे यहाँ पे आया, कब आया ये 700 रुपये 800 रुपये के आसपास, मतलब 2020 के दिसंबर में, जनवरी 2021 में या फरवरी तक यहाँ पे ये अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर हो चुका था 800 रुपये 900 रुपये के आसपास। लेकिन आपने एक बार यहाँ पे मतलब एक चीज़ को फोकस करना है कि ये जो कोरोना टाइम जो था उससे पहले इसका जो प्राइस हुआ करता था वो 1400-1500 रुपये के आसपास यहाँ पे हुआ करता था। फिर लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक ये इसने उस हाइस को अभी तक टच नहीं किया है। यहाँ पे ये अभी भी 900,000 रुपये के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब देखो यहाँ पे अभी फरवरी 2021 में यहाँ पे 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे टच करने के आने के बाद मतलब ये अभी भी एक साल इसको कंप्लीट हो चुका है। 2021 फरवरी जनवरी और 2022 फरवरी जनवरी, मतलब जो फिलहाल अभी कंडीशन है वो ये 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब एक साल के अंदर इसने ज्यादा ग्रो नहीं किया है। बस वो कोरोना के वक्त की वो जो रिकवरी थी यहाँ पे देख लोगे आप, तो वो कोरोना के वक्त की मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है वो रिकवरी इसने कर ली थी, जो ये रेड मार्क आप यहाँ पे देख रहे हो, बस उतनी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे दिखेगा कि ये अभी तक उसी रेंज में है, उसी तरह फ्लैट पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ज्यादा से ज्यादा इसने जो मतलब हाईज यहाँ पे बनाया होगा वो यहाँ पे कितना है, 1100-1200 रुपये आसपास है यहाँ पे, बस उतना ही। और फिलहाल इसकी जो ट्रेडिंग अभी जो ट्रेड हो रहा है वो 900 रुपये 950 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी ऐसी हालत मतलब पिछले साल के बाद मतलब जो पिछली बार इसने परफॉर्म किया था वैसी हालत सिर्फ क्या इंडसइंड की है यहाँ पे कि मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर जाना और फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लैट पड़े रहना, तो नहीं। ऐसा एसबीआई के साथ भी हुआ है, पीएसयू बैंक है लेकिन एसबीआई के साथ भी हुआ है, और कोटक बैंक जो है प्राइवेट है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब आप और भी एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पे पकड़ लो तो उनके साथ भी ऐसे हो रहा है। मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है या फिर खास करके आप जो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे पकड़ लो तो वो जो है वो फिलहाल थोड़ा स्लो ही चल रहा है यहाँ पे। कोई भी बैंक पकड़ लो आप, यहाँ पे प्राइवेट बैंक पकड़ लो, पीएसयू बैंक पकड़ लो। पीएसयू बैंक में आपको मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे एसबीआई जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग रखो, और बाकी जो महाराष्ट्र बैंक है या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, इन सभी बैंक को यहाँ पे अलग रखो। तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल इंडसइंड बैंक को जो है वो आप देखो, जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस था उसी तरह हम यहाँ पे कोटक बैंक जो है उसका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे एक साल का, पिछले एक साल का यहाँ पे देख ले तो मतलब वो भी देख लो आप एक बार। यहाँ पे कोटक बैंक जो है यहाँ पे कोरोना के बाद यहाँ पे रिकवर होने के बाद भी उसने जैसा यहाँ पे हाईज दिखा था, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो मतलब कोरोना के बाद में यहाँ पे जो परफॉर्म दिखाया था, यहाँ पे फ्लैट पड़ी हुई थी ये कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से यहाँ तक। और फिर बाद में यहाँ पे जो इसने ये अपसाइड मूव यहाँ पे दिखाया, उसके बाद में देखिए ये अपसाइड मूव कहाँ तक था, 2000 रुपये 2100 रुपये तक का यहाँ पे कब दिखाया ये वाला जो मूव था वो सेम इसी टाइम पे दिखाया था जैसा कि इंडसइंड बैंक का मैंने आपको बताया था कि मतलब जो 2020 का दिसंबर था या फिर 2021 का जनवरी फरवरी था, उस वक्त में ये ऐसा परफॉर्म दिखाया था कि एकदम से बैंकिंग में कोई भी देख लो आप, बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एसबीआई हो, वो उन्होंने यहाँ पे फ्लैट पड़े रहने के बाद में दिसंबर 2020 और 2021 के जनवरी फरवरी में यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाया था। और उसके बाद में अभी तक यहाँ पे
उस हाइज के बाद यहाँ पे अभी तक ये फ्लैट पड़े हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा ही परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे पहले फ्लैट पड़े रहना, फिर अपसाइड मुंह दिखाना, और फिर मतलब एक साल तक यहाँ पे ठीक देखो, एक साल तक 2021 जनवरी, 2022 अभी जनवरी चल रहा है, मतलब फरवरी चल रहा है यहाँ पे। तो वो उस वक्त तक एक साल तक यहाँ पे फ्लैट पड़े रहना, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो एक हाइज बनाया हुआ था उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला गया होंगे यहाँ पे 2100 रुपये 2200 रुपये तक, लेकिन अभी भी वो उसी तरह फ्लैट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में कोई भी हो उसने ऐसा ही परफॉर्म किया है यहाँ पर अगर हम यहाँ पे SBI का जो चार्ट है वो भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखो कोरोना कब था यहाँ पे, ये देखिए मार्च 2020, यहाँ पे सडन फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे धीरे करते यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे कि अपसाइड मूव यहाँ पे दिखाना इसने, और उसके बाद में यहाँ पे और देख लिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका फ्लैट पड़े रहना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 2021 जनवरी फरवरी में यहाँ पे कहाँ तक जाना, 400 रुपये 450 रुपये तक यहाँ पे जाना। और फिर यहाँ पे जो हम देख ले यहाँ पे, तो अब फिलहाल करंट प्राइस की क्या है वो 530-540 रुपये के आसपास है यहाँ पे फिलहाल करंट प्राइस यहाँ पे। तो उसने भी यहाँ पे ठीक ऐसे परफॉर्म किया है। PSU बैंक है, अच्छी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है यहाँ पे, आपको तो पता ही। तो लेकिन यहाँ पे उसने भी सेम ऐसा ही परफॉर्म किया है कि जनवरी फरवरी 2021 में यहाँ पे एक अपसाइड मूव लाना, और फिर वहां से अभी तक कितने यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 450 रुपये और 450 रुपये से यहाँ पे 530 रुपये तक का, यहाँ पे 70-80 रुपये का यहाँ पे फर्क है। लेकिन ज्यादा यहाँ पे जो ग्रोथ है एक साल के अंदर यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे भी उसने सेम ही परफॉर्म किया है, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी हुई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो मतलब कोरोना के बाद में एकदम से मतलब किसके ऊपर भार आया होगा सबसे ज्यादा, तो वो था हमारे फाइनेंशियल कंडीशन जो थी यहाँ पे कंट्री की, वो फाइनेंशियल्स पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भार आया। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड कौन सी चीज होती है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर होता है, यहाँ पे सीधे फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, ऐसी चीजें होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब बाकी जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पे सडनली गिरने के बाद यहाँ पे जो एक अपसाइड मूव दिखाया था, बाकी कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कोई भी अदर सेक्टर्स से यहाँ पे IT हो या फिर कोई और भी हो यहाँ पे, तो उन लोगों ने जैसे यहाँ पे सडनली यहाँ पे फॉल दिखने के बाद एक रिकवरी दिखाई दी बाकी स्टॉक्स ने यहाँ पे, वैसे ही सेम बैंकिंग वालों ने भी यहाँ पे दिखा दी। लेकिन एक रिकवरी होने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे फ्लैट पड़े हुए रहना, मतलब ये देखने को मिला यहाँ पे कोटक हो या फिर यहाँ पे इंडस इंड हो, यहाँ पे हमको यहाँ पे फ्लैट पड़े हुए दिखता है यहाँ पे। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब एक ग्रोथ यहाँ पे बहुत स्लो हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे ये काम जो हो रहा है यहाँ पे बहुत हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में काम बहुत हो रहा है, क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट है अभी हमको जो एक्चुअल रिजल्ट है स्टॉक को एकदम बढ़ने में, बैंकिंग सेक्टर में खास करके प्राइवेट में, ये हमको 3 से 4 साल बाद एकदम से दिखने वाला है, बहुत ज्यादा दिखने वाला है यहाँ पे, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। 3 से 4 साल यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को तो यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक है, खास करके प्राइवेट बैंक है, उनके ऊपर हमको यहाँ पे ध्यान देना है। मतलब आगे आने वाले 3 से 4 सालों में यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है यहाँ पे। तो मतलब जैसे ही हम अब पिछले क्वार्टर से देख रहे हैं, जो सितंबर क्वार्टर हो गया फिर दिसंबर क्वार्टर हो गया, यहाँ पे उनके हमको जो रिजल्ट्स देखने को मिले, यहाँ पे बंधन बैंक देख लो, इंडसइंड बैंक देख लो, यहाँ पे प्राइवेट बैंक जो भी होगी, एक्सिस बैंक हो, बंधन बैंक हो, फिर यहाँ पे जो मतलब एक HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, या फिर ये जो इंडस इंड बैंक है यहाँ पे, इन सभी को यहाँ पे देख लोगे तो मतलब एक बेहतरीन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक बेहतरीन परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। या फिर हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बैंक्स को यहाँ पे देख ले, मतलब छोटी छोटी बैंक्स नहीं जो बड़ी बड़ी है, लेकिन अभी बहुत उनका जो यहाँ पे स्टॉक प्राइस है बहुत ज़्यादा गिरने के बाद, क्योंकि परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस बैंक है, एस बैंक ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब जो अभी उसका जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसके जो इन्वेस्टर्स है वो चेंज हो चुके हैं, उसके बाद में जो मैनेजमेंट एक चेंज होने के बाद यहाँ पे जो डिसीजंस ली जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट या फिर क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हम कह सकते हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगले 3-4 सालों में यहाँ पे ये कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो प्राइवेट बैंक के ऊपर खास करके यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो है फिलहाल अपना बिजनेस बढ़ा रही है, बिजनेस जो है खास करके मतलब यहाँ पे जो है लोन अमाउंट है हाउसिंग के लिए, या फिर जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस है यहाँ पे इस बैंक की तरफ से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई भी बैंक हो यहाँ पे छोटे छोटे बैंक मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि उनको लोन दिया जाए या फिर मतलब उनका जो बिजनेस है यहाँ पे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो है मतलब एक जो बिजनेस की तैयारी है वो जो आज हो रही है, जो उसके रिजल्ट जो है हमको यहाँ पे वो कल देखने को मिलेंगे। मतलब कल देखने में मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 से 4 साल यहाँ पे कम से कम देने पड़ेंगे प्राइवेट के लिए। प्राइवेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको फायदा होने वाला है यहाँ पे अगले 3 से 4 साल के अंदर, खास करके प्राइवेट में। तो यहाँ पर खास करके हमको कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे 1 मिनट
एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, जैसे कि इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा बंधन बैंक की कैसे रिजल्ट्स आए यहाँ पे। तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट जो है, तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट जो यहाँ पे हर बैंक के यहाँ पे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे ऊपर भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी नजर रख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडसइंड बैंक है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, खास करके कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। उसने यहाँ तक अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न किसने दिए होंगे तो वो महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा। और फिर हो सका तो आपसे यहाँ पे एस बैंक के ऊपर भी बहुत अच्छी नजर यहाँ पे रखनी है हम लोग को, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल बहुत बेहतरीन हो सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ पे। तो अभी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन होंगे आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो चैनल पे जाओ, चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, उसको भी देखो, उसको भी लाइक करो, उसके भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी होंगी तो उसके अंदर भी जाके कमेंट करो। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।